सो बेसिकली आज का क्लास हम लोग पीपीटी से पढ़ेंगे। एज रिसेंटली देयर इज़ सम लाइट प्रॉब्लम, ठीक है। आई विल होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक। अदरवाइज कल के वीडियो के अंदर मैं एक जस्ट क्विक रिविजन आपको दे दूँगी, ठीक है। अभी तक देखो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था क्या, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। बेसिकली क्या होता है सारी चीज़ें मैं आपको बताई थी मैंने, ठीक, सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखो हम लोग थे, ये मैं आपको साइंस बता रहे थे केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, कि क्या इंडिकेशन रहेगी जिससे हमें पता चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो क्या क्या इंडिकेशन थे देखो, इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट या फिर साउंड, ये था। और क्या था, प्रोडक्शन ऑफ गैस, ठीक है, कहीं से कोई गैस निकलेगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक, जैसे यहाँ पे आपको इक्वेशन में यहाँ पे शो हो रहा है प्रेसिपिटेट बनता हुआ। या फिर कलर चेंज था, तो कलर चेंज कैन ऑल्सो भी विजिबल ओवर हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने बात करी थी क्या, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई रिएक्शन हुई है, तो सबसे पहला चीज़ कैसे होगा, कलर चेंज से, ठीक है। जिसे यहाँ देख रहे हो आप, कोई भी अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड हुई है। और हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन ओडोर, स्मेल चेंज होगी, ठीक है। गैसेस या कोई वेपर फॉर्मेशन होगा, कोई एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, या तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी या फिर रिलीज होगी, ठीक। और रिएक्शंस क्या होती हैं, डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक। अब केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अब जैसे ये एक इक्वेशन है तो इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स भी होंगे। देखो ये अभी एक रिएक्शन हो रही है, यानी एल्यूमिनियम था, ये देख रहे हो एल्यूमिनियम, वो किस में चेंज हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो ये जो है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये कौन है, देखो ये क्या है, रिएक्टेंट्स। और Al2O3 क्या है, दिस इज प्रोडक्ट, ठीक। अब यहाँ पर कुछ लेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, देखो S, G और L। L यहाँ पर यूज़ नहीं है, S और G यूज्ड है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, फिजिकल स्टेट्स किसी कंपाउंड के, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये केमिकल रिएक्शन है अगर, ठीक, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या आपको क्या लगता है कि इसका मतलब ये है 4 ग्राम 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि 4 एल्यूमिनियम एटम्स रिएक्ट करने हैं 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, और उससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि ये 4 मोल्स हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के, जो 3 मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और उससे हमें 2 मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है। क्लियर है। केमिकल इक्वेशंस हमने ये पढ़ लिया था। अच्छा केमिकल इक्वेशंस अब हमें ये पता है, देखो जैसे हमने लास्ट में देखा, ये जो लास्ट वाला था, हमने यहाँ पे क्या देखा था, केमिकल इक्वेशन थी हमारे पास एक, ये रही केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने एक चीज़ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक फैक्ट्री की तरह, एक केमिकल फैक्ट्री है, जिसमें अगर हमने 100% इनपुट करा है तो हमें आउटपुट भी कितना मिलेगा, 100%, ठीक है। अगर हमने 100% इनपुट किया है तो आउटपुट भी हमको कितना मिलेगा, 100%। तो मैटर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। जो एटम्स हैं वो जो प्रेजेंट है रिएक्शन में बिगनिंग के टाइम पे और जो एंड के टाइम पे, वो सेम है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है, इसके हिसाब से एक इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए दोनों साइड पे। कौन कौन सा साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों साइड पे क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो देखो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जो इक्वेशन है उसमें सारे नोन फैक्ट्स होने चाहिए। मतलब कि
फॉर्मूलाज वगैरह वो सारी चीज़ें नोन होनी चाहिए। करेक्ट फॉर्मूलाज होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के, ये नोन चीज़ें भी होनी चाहिए कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब होना चाहिए और उसे सेटिस्फाई करना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, तो इसके लिए देखो अभी हमारे पास एक रिएक्शन है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक रिएक्टेंट्स है हमारे पास। रिएक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो केमिकल चेन से पहले एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट क्या होगा? वो न्यू सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद हमें मिला है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या था हमारे पास? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे और वो आपस में इंटरचेंज हो रहे होंगे। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? प्रोडक्ट के अंदर। ठीक, अब इक्वेशन को डिस्क्राइब करने का एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम वर्ड इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब करें। वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं? नेम्स मेंशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नेम्स मेंशन करते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, हमें वर्ड इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन ऑफ मीथेन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो हमारे पास क्या है? एक तो मीथेन गैस और ऑक्सीजन है। ठीक, और क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक, ये कह रहे हैं हमें इनके साथ इनमें रिएक्शन हुई और ये बना, तो ये कौन हुआ? प्रोडक्ट हुआ। तो हमें रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। तो मीथेन और ऑक्सीजन कौन हुए? रिएक्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कौन हुए? प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी को हम सिंबल फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो मीथेन का सिंबल देखो क्या होगा? मीथेन का सिंबल कौन हुआ? CH4। ऑक्सीजन का सिंबल O2। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। वाटर का सिंबल क्या होगा? H2O। तो ये क्या हुआ? सिंबल्स के थ्रू हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं थी तो इसमें हमने क्या कर दी? बैलेंसिंग कर दी। अब अनबैलेंस देखो, अभी यहाँ पर देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? देखो हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को बॉल्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक, तो एक साइड पे तो हमारे पास क्या है? 2 स्मॉलर बॉल्स है और 2 बड़े वाले बॉल्स है। दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है? एक बड़ा वाला बॉल है और एक छोटे वाला बॉल है। तो क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है। ठीक, यही चीज़ को हम इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। देखो H2 + Cl2, 2 मॉलिक्यूल H2 के 2 Cl के मिलकर के क्या बना रहे हैं? HCl। अब अगर हम यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट साइड है ये वाला हमारा, और ये कौन है? प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन देखो कितने हैं? कितने हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड में देखो ज़रा, प्रोडक्ट साइड में कितने रिएक्टेंट हैं? प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 1। और क्लोरीन भी कितना है? 1। अभी क्या है ये? अनबैलेंस्ड। कैसे है ये? अनबैलेंस्ड है। दोनों साइड पे देखो इक्वल नंबर नहीं है ना, तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे होगा कि यहाँ पर जितना नंबर हो उतना ही यहाँ पर हो जाए, चाहे प्रोडक्ट बन गया हो। देखो 2 Cl वाले बॉल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक, रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे? HCl कितने हैं? 2 HCl है। अब अगर वैसे टोटल करें तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? देखो रिएक्टेंट साइड पे 2, सॉरी क्लोरीन साइड पे भी 2 है। प्रोडक्ट भी देखो हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी कितने हैं? 2 है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई? बैलेंस हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, तो बैलेंसिंग का मेन आइडिया हमें समझ आया। अब बैलेंसिंग करते कैसे हैं ये हम सीखेंगे कल। ठीक, चलिए, हैव अ नाइस डे।